तो स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का ऐसी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो आप सब लोग फेस करते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज के बाद से आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जुड़ चुके हो टीआरसी गोरखपुर से। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके टीआरसी गोरखपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के पहले या फिर हमने अपने पिछले वीडियोस में क्या क्लियर किया था, छोटा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमने इसकी पिछली वीडियोस में इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना था। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट होता है और उसको मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम था एमीटर। तो इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर के बारे में, जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो अब ये वोल्ट मीटर कैसे वर्क करता है थोड़ा सा जान लेते हैं। आज का हमारा ये भी एक टॉपिक है छोटा सा। तो हमारा पहला आज का है टॉपिक, इसका नाम है वोल्ट मीटर। तो जिस तरीके से एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे, उसी तरीके से ये वोल्ट मीटर है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, हाँ। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियोस में मैंने काफी मेहनत से आप लोगों को बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, जिस तरीके से एमीटर को हम लोग इन सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में इसी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगा, इन सीरीज और इन पैरेलल आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो एमीटर को हम लोग इन सीरीज में ऐड करते थे, कनेक्ट करते थे, और इस वोल्ट मीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए आपके सर्किट के इन पैरेलल सीरीज में ऐड करेंगे। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज always connected in parallel of circuit। क्लियर हो गया? देखिए, इस वोल्ट मीटर के बारे में आपको इतना ही जानिए, क्योंकि आपके सिलेबस में आपका इतना ही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये देखिए आपकी बैटरी है, और बैटरी से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होता है, पॉजिटिव से चलता है और कहाँ पहुंचता है, नेगेटिव की तरफ। चलिए, ये आपका हम ले लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, या फिर कोई भी आप बल्ब ले सकते हैं जिसका आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे आपका वोल्ट मीटर। देखिए, तो ये देखिए आप पैरेलल तो आपको पता ही होगा, ये देखिए ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हो ये पैरेलल कहलाती है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस सीरीज में हम ऐड करते हैं, किस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमेशा पैरेलल सीरीज में। क्लियर हो गया? वोल्ट मीटर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। तो चलिए ठीक है। देखिए, वोल्ट मीटर के बाद आपको कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके कुछ डायग्राम भी होते हैं। तो उस डायग्राम से आप कैसे कैसे क्या पहचानोगे कि इसको हम क्या बोलेंगे। तो आइए एक छोटा सा पोर्शन मैंने उनको डायग्राम को बना करके मैं आपको बता देता हूं कि उन डायग्राम्स को आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, चलिए। आई होप आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, क्योंकि मैंने कई पार्ट्स में बनाया है, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। ठीक है, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कुछ इस चैप्टर में आपको परेशान करने वाले कुछ ऐसे डायग्राम्स हो सकते हैं, तो उस सभी डायग्राम को यहाँ पे बना के आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसमें से आपका पहला आपका डायग्राम जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी।
देखिए तो ये आपका, जैसे कि अभी मैंने पीछे एक सर्किट बनाया था, तो ये आप देख रहे हो ये है क्या, बैटरी। बैटरी किससे मिलके बना होता है, तो सेल से। अगर ये जो आप जो देख रहे हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से, अगर ये हमारा सिर्फ दो ही रहे, ये प्लस और एक माइनस सीरीज, तो इसको हम बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे, सेल। लेकिन अगर इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब जो दूसरा हमारा डायग्राम है इस इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच। स्विच आपका ऐसे कि आप लोग के आपके घर में भी होते हैं स्विच, एक बार आप ऑन करते हो, एक बार आप ऑफ करते हो। ऑन करते हो तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो हो जाता है, और ऑफ कर देते हो तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो स्विच ऑफ कैसे होता है, क्लोज। तो देखिए अगर ये ऐसा बना हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, हमारा स्विच क्लोज है। और वही स्विच हमारा ऑन कब होता है, जब इस तरीके से बना होता है, ये हमारा स्विच ऑन हो गया है। ठीक है, ये स्विच ऑन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट वायर्स। ज्वाइंट वायर्स, देखिए ये आपका एक वायर है, और इसी वायर में क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग घर में भी तो करते हो ना, वायर जा रहा होता है और उसी में आप वायर को कनेक्ट करके उसको क्या कर देते हो, उस पर टेप से लपेट देते हो या फिर रैप कर देते हो। तो यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से डायग्राम अगर बना हुआ तो आप उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ज्वाइंट वायर्स। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट वायर के बाद आपका आता है क्रॉस वायर्स। क्रॉस वायर, देखिए ये एक जा रहा है, मान लेते हैं कि ये कोई वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा वायर है जिसको हम लोग कनेक्ट नहीं करवा सकते, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारा सिंबल किसका होता है, क्रॉस वायर का। तो आपने देखा ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया, ऑन हो गया। आफ्टर दैट ये ज्वाइंट आपका हो गया वायर, उसके बाद आपका क्रॉस वायर हो गया। अब दो तीन और हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में। बच्चों आप लोगों को जो यहाँ पे बताया जा रहा है, सभी एक एक टॉपिक वाइज क्लियर किए जा रहे हैं। एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आने वाले जल्दी टाइम में आप सब लोगों का एग्जाम होने वाला है, या फिर कुछ लोगों का हो भी रहा होगा। तो उस एग्जाम में ये जो आपके जो टॉपिक्स हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसको आराम से एक एक टॉपिक को इजीली आप समझते चलिएगा, और अगर आपको दिक्कत होती है तो अपनी दिक्कत को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, चलिए तो दो तीन हमारे अभी डायग्राम और बचे हैं, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा जो डायग्राम है 5वां नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में इसके बाद का ही टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बाधा कहते हैं, तो ये अगर कहीं बना होगा तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, चलिए इसका दो दो तरह का बनता है सिंबल, इस तरीके से भी। ठीक है, तो ये आपके हो गए रेजिस्टेंस के। आफ्टर दैट एमीटर का आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से होता है। एमीटर ये आपका वायर है, और इसी वायर में कनेक्ट होता है हमारा एमीटर, ये प्लस और माइनस पोर्शन होता है। आफ्टर दैट सेम पोर्शन में आपका वोल्ट मीटर होता है। एमीटर आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ये आपका प्लस है माइनस, बस एक ही डिफरेंसेस होते हैं उसमें कि एमीटर को इन सीरीज में ऐड करते हैं, और वोल्ट मीटर को किस में ऐड करते हैं, किस में कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल। बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए इतने तरह के डायग्राम्स आपके चैप्टर में, आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन सभी आई थिंक आपने इन सभी डायग्राम्स को देखा है और अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एम मीटर से आप किसको मेजर करते हो, इलेक्ट्रिक करंट को। वोल्ट मीटर से किसको मेजर करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को। एम मीटर को किस में आप कनेक्ट करते हो, इन सीरीज में, और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हो, इन पैरेलल में। समझ में आ गया ना। तो देखिए अगर आप जो भी आप पढ़े हुए हो, आप दो कॉलम बनाइए, यहाँ एक एम मीटर और एक आफ्टर दैट एक वोल्ट मीटर, कॉलम बना के आप यहाँ पे इनके सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। इज दैट क्लियर। चलिए एम मीटर और वोल्ट मीटर में जो डिफरेंसेस थे वो क्लियर हो गए हैं आप लोग के। अच्छा अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
जो कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट है, जिसका नाम है क्या? ओम्स लॉ। अगर ओम्स लॉ, देखिए आप लोगों को जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिएगा अपने प्रॉब्लम्स को। देखिए वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे थे, तो इस वैज्ञानिक ने कुछ नियम बताए। किसको लेकर के नियम बताए थे? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को एक साथ लेकर के उन्होंने कुछ नियम बताया, जिसका नाम दे दिया गया ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, relation between electric current and potential difference। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए इस रिलेशन को हम लोग दो तीन तरीके से देखेंगे। एक तो मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ग्राफ कौन सा रहेगा? देखिए हमारा दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक आपके इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एक ग्राफ लीजिए। ठीक है, ग्राफ ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का है, और ये हमारा है किसका? वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर यानी किससे मेजरमेंट होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजरमेंट होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका एमीटर, सॉरी माफ करिएगा, एम्पियर है, जिसको आप मेजर करते हो किससे? किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अब देखिए कोई भी आप यूनिट देख सकते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4, सेम इधर। अब जरा इसकी बारीकी को हम यहां पे समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहीं से समझिएगा कि आपने एक एम्पियर, मैं आप लोगों को बताया होगा कि एक एम्पियर क्या होता है चलिए, और मैं आपको बताया होगा कि एक वोल्ट भी क्या होता है। ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूं आपको, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। देखिए जब आप एक कूलम के चार्ज को एक सेकेंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो करते हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने एम्पियर की बहती है? 1 एम्पियर की। इज दैट क्लियर? अब इसी में आप देखिए, अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो काम करना पड़ता है, अगर वो 1 जूल है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट का। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इनके बीच में 1 कूलम क्या है? कॉमन है। यानी कि अगर 1 एम्पियर की धारा बहेगी, 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। आप देख रहे हो कि अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है? उनके क्रॉस में, उनके क्रॉस एंड्स में कितने पोटेंशियल की धारा बह रही है? तो 1 एम्पियर की। इसी तरीके से आप देखोगे कि इनकी जो रेशियोज हैं वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? तो देखिए आप ये देख रहे हो कि यहां पे कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये बात यहां पे जितनी पहले थी, जितना करंट बहेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना और ज्यादा करंट उतना और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप एक चीज ये कह सकते हो कि इनका जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं रहा है ना, तो क्या होगा आपका? कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है ना। और यही है आपका ओम्स लॉ, यही ओम का नियम है। ओम ने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखिए हमने मैथमेटिकली इसको कैसे देखा कि जिस तरीके से आपने देखा कि जितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, अब आइए उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये सब आप लोगों ने सब ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट्स है। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में जिससे आपके न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस दोनों पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत बारीकी से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ठीक है।
तो आइए इसकी डेफिनेशन भी एक बार क्लियर कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है किसकी, ओम्स लॉ की डेफिनेशन। तो हमने देखा क्या, द फ्लोइंग ऑफ करंट आप खुद बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी वायर में अगर वो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, द फ्लोइंग ऑफ करंट इन अ मेटेलिक वायर। ये मेटेलिक वायर क्यों कहा जा रहा है बार बार? मेटेलिक वायर का मतलब ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम इजीली फ्लो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए, अ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल of potential difference on its cross ends। ठीक है, चलिए हमने क्या बताया कि द फ्लोइंग ऑफ करेंट इन अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इट्स क्रॉस इंड्स। क्रॉस इंड्स का मतलब उन दोनों वायर्स के बीच में जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब हमारा यही है, माफ करिएगा, कि यहां पे जो V होगा आपका वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, I के। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो क्या आता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटेगा तो इक्वल आएगा, और जब हटता तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है और इज इक्वल टू I। और आप I को दूसरे साइड जब लेके आओगे तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। क्या होगा, R। और R फॉर होता है क्या, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। आप यहां पे लिखोगे, चलिए मैं तो R की वैल्यू को हम ऊपर लिख लेते हैं, वेयर R इज अ कांस्टेंट वैल्यू। R क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मतलब होता है क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, आप क्लास 9 या फिर और भी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहां भी हटेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसका मतलब है क्या, R। R फॉर क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, यही है आपका ओम्स लॉ। ओम ने बताया था कि जब हम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो उसमें उस वायर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इसके पहले वाले स्लाइड में हमने ग्राफ से भी समझ लिया था, और यहां पे हमने डेफिनेशन लिख कर उसके और इसके फॉर्मूले से हमने सब कुछ समझ लिया। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ जो भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होंगे, तो इस पे आप थोड़ा कमांड अच्छा रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो आपका क्लियर हो गया, आर की वैल्यू क्या है, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। सो दैट ये आप जितना भी देखे हो यही है आपका क्या, ओम्स लॉ। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमारे लिए एक नया नाम मिल के आया है, रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस को अच्छे से क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिसके सॉल्यूशन आपके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन फार्मूले से भी और भी फार्मूले बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आइए थोड़ा सा एक मिनट में देख लेते हैं इसको जल्दी से। हमको जो फार्मूला मिला है वो है क्या, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। क्या मिला है हमको फार्मूला, V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, R। और यहां से हम इसको इस फार्मूले से कई फार्मूला बना सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR ना। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा था, आप ये फार्मूला यूज कर लोगे। यहाँ से आप चाहो तो I का फार्मूला निकालोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है,
और आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है, और आप यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में ये आपका जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमको जो नया नाम मिला था अब थोड़ा सा उस पर भी देख लेते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं। बाधा, बाधा मतलब रुकावट। ठीक है, किसी चीज को रोक ले। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि कभी कभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करने के मन में भी आएगा कि चलो यार थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आए हैं, या फिर इंस्टा एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग तो करते ही होगे। तो ये आप पढ़ रहे थे, आप एक फ्लो में थे, और अचानक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का क्या है? बाधा है। एग्जैक्टली ये हमारे माइंडसेट में ये चीज हावी हो चुका है कि ये बाधा नहीं है, लेकिन आप रियलिटी देखोगे तो ये क्या है? एक बाधा है, रुकावट है, यानी कि वो क्या है? एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इस रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है ये किसी भी वायर की इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। इज दैट क्लियर? फिर से देखिएगा कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वायर या और इलेक्ट्रिक करंट विच रेजिस्टेड। ठीक है, रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। ठीक है, द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लोइंग ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक करंट कब बहेगा? जब उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, चार्जेस होंगे, चार्जेस के बाद आपके क्या बनेंगे? चार्जेस को उन्हीं के टाइम के साथ रेट कर देंगे, तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है ना? यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा, रुकावट। ठीक है, तो इसको हम इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which resist the flowing of electron, है ना? ये फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी स्टडी है, और ये रेजिस्टेंस आपका क्या है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर गेम्स। ठीक है, तो आप थोड़ा इन रेजिस्टेंस से जरा दूर ही रहिएगा, जरा बच के रहिएगा। ठीक है, चलिए, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज कॉल्ड दी रेजिस्टेंस। हमने इसकी पहले वाले स्लाइड में ओम्स लॉ में देखा था कि R इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है? I। जी हाँ, यही इसका फॉर्मूला भी है, और यहीं से आप बहुत से न्यूमेरिकल्स भी लगाओगे। अब देखिए, इसका जो नॉर्मल यूनिट होता है, V का नॉर्मल यूनिट क्या होता है? V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। I फॉर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो होती है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इसकी नॉर्मल यूनिट होगी, और जब इसकी एसआई यूनिट हम निकालेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? ओम। क्या बोलते हैं? ओम। जी हाँ, अब ये ओम क्या है? ओम तभी पिछली वीडियो में बताया कि ओम का नियम था। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन को समझाया था। तो उन्होंने जब इसकी किसका खोज किया? रेजिस्टेंस की खोज किया, तो उन्होंने अपना ही नाम क्या कर दिया? यूनिट में डाल दिया। अब सबको फेम चाहिए होता है भाई, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या दिया? ओम लगा दिया। ये किसका यूनिट है? तो आपका रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है। देखिए, इसका मतलब होता है, ग्रीक लेटर है, इसका मतलब ओम ही होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा में इसको हम ओम कहेंगे। समझ में आ रहा ना? चलिए, ग्रीक की भाषा में क्या, अपनी भाषा में तो इसको ओम ही कहेंगे, क्या ही हमारा यूज है। ठीक है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। ये हमारा था रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस भी बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए। अच्छा कौन कौन से हैं? अब ये जो रेजिस्टेंस जो होगा कई फैक्टर्स पे वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस लंबाई, उसकी लेंथ पे वर्क करेगा, उसके क्रॉस सेक्शन पे वर्क करेगा, एरिया पे वर्क करेगा। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो इतने सारे वीडियोस आपके क्लियर हो गए। अब देखिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता था एम्पियर, और एक एम्पियर के डेफिनेशन हम निकालते थे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो होता है क्या? जी हाँ, वोल्ट होता है, और वोल्ट भी हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़े। उसी तरीके से ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस भी एक यूनिट है, इसका यूनिट क्या है? ओम। तो हमको क्या पढ़ना होगा? डेफिनेशन 1 ओम
पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा ना, 1 ओम को पढ़ना भी पड़ेगा, ये तो क्या क्या सबके साथ भाई अच्छा हो रहा है, मेरे भी साथ भी अच्छा होना चाहिए ना, नाइंसाफी नहीं करेंगे हम। चलिए तो 1 ओम की डेफिनेशन भी हम क्लियर करते हैं इसमें, ठीक है। 1 ओम फटाक से 2 मिनट का काम है। चलिए डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, आप बताइए कि किसी भी सर्किट में अगर 1 वोल्ट करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो रहा है, कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज की बात नहीं, यहाँ पे एम्पियर होगा, 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करने पे उसमें क्या हो रहा है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम का। डेफिनेटली बहुत ही इजी है, यानी कि when 1 ampere of electric current is flowing in a circuit, is flowing in this circuit, and potential difference is 1 volt, then their resistance will be कितना होगा, 1 ओम। क्लियर हो गया, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है और उसके तारों के बीच में, उसके वायर्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके रेजिस्टेंस कितना होगा उसका, 1 ओम। क्लियर हो गया। अच्छा ये आपने अब तक ओम के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और भी सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब हम आज की जो वीडियो है हमारी बस यहीं तक रहेगी, और आज के आगे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें रेजिस्टेंस जो फैक्टर पे वर्क करता है, जैसे कि लेंथ, और जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लेंथ पे, एरिया पे, क्रॉस सेक्शंस पे, तो इन चीज़ों के बारे में, रेजिस्टिविटी हो गया, और भी उसके बाद कॉम्बिनेशन इन सीरीज और इन पैरेलल, इसके बारे में मैं आपसे कई बार चर्चा किया हूं, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अब तक इलेक्ट्रिसिटी को, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के एक एक टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज डाउट है तो अपनी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसके डाउट्स के आपके जो सॉल्यूशन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और यही नहीं, आप लोग अपने एग्जामिनेशन को नज़र में रखते हुए आप तैयारी को करिए, ठीक है। आप एक तरीके से ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्लास 10th के लिए, तो ये आपके रिवीजन के लिए है, तो आप लोग इसका अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। और जो भी दिक्कतें रहती है तो आप कंसल्ट करिए अच्छे से, उसको कमेंट बॉक्स में दिक्कतों को डालिए, ठीक है। बाकी के स्लाइड के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।